दिल्ली एयरपोर्ट पर आज जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ और इस वीडियो को लगातार शेयर भी किया जा रहा है क्योंकि इन नफरती चिंटुओं को एयरपोर्ट पर उसकी औकात बता दी गई है और इन लोगों को लगा कि अब कानून के सहारे ही हमें चलना पड़ेगा। हर जगह दिल्ली पुलिस नहीं कि दिल्ली पुलिस के सामने जाओ गुंडागर्दी करो और पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। दरअसल ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम है दक्ष चौधरी और इस वक्त हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर दिल्ली एनसीआर में जहाँ कहीं कोई मॉब लिंचिंग होती है या भीड़ के ज़रिए किसी पर हमला किया जाता है, किसी दुकान में तोड़फोड़ की जाती है तो उसके पीछे इसी दक्ष चौधरी का हाथ बताया जाता है। कई मरतबा इस पर एफआईआर हो चुकी है, जेल जा चुका है, फ़ौरन इसको ज़मानत भी मिल जाती है। अब ये और इसका पूरा ग्रुप जा रहा था मुंबई, वहाँ किसी प्रोग्राम में शरीक होना था। इन लोगों का कहना है कि हिंदू सम्मेलन था, वहाँ इसको भाषण देनी थी, हिंदुओं को भड़काना था। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो इत्तेहाद पाया जाता है, जो यकजहती पाई जाती है, उस पर इसको बोलना था। लेकिन एयरपोर्ट पर ये पूरा ग्रुप देर से पहुँचा और फिर स्पाइस जेट की टीम ने इसको जाने से रोक दिया। कहा अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, बोर्डिंग पास नहीं मिल सकता। इन लोगों ने खूब हंगामा किया, जमकर बवाल काटा और कहा हम हिंदू हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, हिंदू सम्मेलन में जा रहे हैं, अगर ज़रा सी ताख़ीर हो गई तो हमें कैसे रोका जा सकता है। हम वेट नहीं करेंगे, फ़्लाइट को वेट करना होगा, जहाज़ को रोको, वेट करवाओ, हम तो जाएंगे ही क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। लेकिन स्पाइस जेट के स्टाफ ने कहा कि नो, यहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये एयरपोर्ट है और यहाँ जो डिसिप्लिन है उसी को माना जाएगा। आप इन लोगों की इस वीडियो क्लिप को देखिए। जय श्री राम, मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। आप सबको बताना चाहता हूँ, पीछे आप कंपनी देख रहे होंगे स्पाइस जेट है, दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी हम खड़े हुए हैं। आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक हमारा प्रोग्राम था, हिंदू सम्मेलन था, जिसमें हम सभी को पहुंचना था। हम 6:30 बजे यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंच अभी टाइमिंग दिखा दो अभी और उसके बावजूद भी अभी भी 7:18 हो रहा है। हम पिछले 45-50 मिनट से सिर्फ इनसे बहस कर रहे हैं कि सर प्लीज जाने दो, वहाँ लाखों हजारों लोग इंतजार पूरा दिखा दो, एक बार दिखा। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है और इतनी बुरी सर्विस है इनकी, इतनी बुरी सर्विस है कि पता नहीं किस बात की खुन्नस निकाल रहे हैं। भाई अगर ये चाहते तो ये भेज देते। हम एक ही बात बोल रहे थे कि कोई हिंदू सम्मेलन है, हजारों लोग मुंबई में इंतजार कर रहे हैं, 7:45 की फ्लाइट थे, छोड़ देते। लेकिन ये जो हब, वैसे भी इन लोगों का फ्लाइट चलता नहीं है, वो तो आयोजकों ने बुक करा लिया, उसके बाद भी हम आए। और कोई भी आकाश एयर, कोई भी इंडिगो होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अच्छे से बात करता है। इन लोगों ने कोई उस तरह नहीं, स्टाफ सारे पीछे से चले गए, 2-4 ये छोरी बैठी हुई हैं सब, वो भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। मैं चाहता हूं, देखो भैया फ्लाइट का तो टिकट सब हम कर लेंगे, दोबारा चले जाएंगे, लेकिन जितने लोग भी भारत के लोग हमें जानते हैं, लाखों करोड़ों, हमें आपसे रिक्वेस्ट है स्पाइस जेट का बहिष्कार करो, स्पाइस जेट से मत करो। और बाकी ट्विटर पे आप जहां जहां देख रहे हो वीडियो डालो, क्योंकि इनके साथ बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नेचर नहीं है पैसेंजर्स के साथ। और अभी भी आधा घंटा 45 मिनट था, फिर भी इन लोगों ने हमें नहीं जाने दिया और रोक दिया गया। ये देखो कि हम 6:30 बजे के एयरपोर्ट पर आ गए और उसके बाद भी अब देखो अभी भी 7:15 हो रहे हैं, 7:45 की फ्लाइट है। लेकिन 1 घंटा पहले आने के बाद भी हमें यहाँ पे अब कम से कम 40 मिनट तो बहस ही कर रहे हैं। जो हिंदू सम्मेलन था, जो इसमें 100 के ऑर्गेनाइजर, उन्होंने टिकट बुक करी थी, किसी आदमी ने बेचारे ने कैसे करके हमें बुला रहा है। लेकिन ये देखो इनकी इतनी सर्विस स्लो है कि ये एक क्लाइंट को 20-20 मिनट फ्री कर रहे हैं, बोर्डिंग पास बना के दे रहे हैं 15-20 मिनट में। इतना ढीले स्टाफ बिठा रखा है, जैसे ढीली इनकी फ्लाइट है ऐसे इनका ढीला स्टाफ है, जितनी बैठी सारी ढीली है। एक बार चेहरा दिखाओ ना उसके लेडीज का, वही तो मना किए वो। और वो जितने भी आदमी थे, आदमी तो दिख भी नहीं रहे थे। लेकर जाओ ना वहाँ पे, जाओ उसके पास, आदमी तो दिख भी नहीं रहे थे। आओ इधर, आगे और 3 स्टाफ थे, गंजे पता नहीं गंजे कहाँ चले गए। ना तो ये मैडम कोऑपरेट करने को तैयार है इनकी, और ना ही ये 3-4 लोग थे, वो तो सारे के सारे उठ के अब तक भाग चुके हैं। पता नहीं कहाँ पर गए ये लोग। इनके पीछे ऐसी कौन सी एजेंसियां काम करती है, जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो ये उनको पहले रोकते हैं। हाँ वो भाई साहब भी थे। फ्लाइट है इनकी, देखो हमें कह रहे हैं 8 बजे फ्लाइट। डोमेस्टिक में ऐसा कभी भी नहीं होता कि 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि गेट क्लोज हो जाते। 1 घंटे पहले कौन से गेट क्लोज होते हैं? 1 घंटे 20-30 मिनट। 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने नहीं दिए। हम पूछना चाहते हैं भैया क्या दिक्कत आ रही है? एक बात बताओ, 1 घंटे पहले अगर ये नहीं दे रहे हैं टिकट, 6:30 बजे 6:30 बजे क्या आएगा तो क्यों नहीं हो रहा?
मैं 7:45 की आपकी फ्लाइट है, 6:30 बजे मैं आया था, 6:30 बजे। आराम मैडम जी सुनो, लाखों हजारों लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे। ये बड़ी होती पहले से मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई एक के साथ नहीं है ना यहाँ पे। टाइम से हम भी आके बैठे यहाँ पे। मैडम अपना attitude कंटेंट मत दिखाओ बनाने आप। के लिए बहुत सारी अपना चीज attitude मत दिखाओ, पैसे दे करके बैठ रहे हैं मैडम। आगे समझ में आप नौकरी कर रहे हो तो और सुनो इनका बोलना क्या किसी ने कुछ बोला था इन लोगों अच्छी को फ्लाइट है। मैं कहूँ इतना भाई- attitude मत दिखाओ अपना। भाई टिकट तो दोबारा कट जाएगा, बस हमारा पर्पज है इन लोगों का जैसे फ्लाइट डूबी हुई है और बहिष्कार करो, कंपनी शट डाउन हो जाए पूरे भारत में। भाई 1 घंटे पहले से घंटे इनके पहले आने के बाद भी टिकट नहीं दे रहा है, आगे नहीं भेज रहे। और पता है इस लेडीज ने कुछ उसको इशारा किया था। मैडम कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, एक ही चीज नहीं है। नहीं मैम आपका सामने है ये सारा, आपका बिहेवियर इतना अच्छा, आपका स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। 25-25 मिनट दे रहे हो आप एक पैसेंजर को, आप बाकी फ्लाइट से जितनी भी। सुनो, और पहली बात इनकी फ्लाइट चलते चलते बंद हो जाती है और इनका जो हाल है ना, हंसी आ रहा है। सुनो रिधिमा, लीव इट छोड़ो, टिकट तो दोबारा कट जाएगा। ये औरत पहली भरी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि दिल को तसल्ली मिली है और इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ है सही हुआ है। इन लोगों को इसकी औकात बता दी गई है कि तुम्हें टाइम पर आना होगा, कानून का पास करना होगा। तुम अगर चाहोगे कि फ़्लाइट तुम्हारा इंतज़ार करे, एयरपोर्ट का निज़ाम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक चले, ये पॉसिबल नहीं है। और लोगों को पहली मर्तबा तसल्ली मिली है। वजह यह है कि जब ये शख्स लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाता है, कानून को हाथ में लेता है, किसी की पिटाई करता है, किसी दुकान में तोड़फोड़ करता है, किसी मस्जिद के पास जाकर ये लोग हंगामा करते हैं, तो इसको अगर बड़ी मुश्किल से जेल होती है तो 2 दिन में बाहर आ जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एयरपोर्ट का जो कानून है, जो डिसिप्लिन है, इसको फॉलो करना पड़ा है और जहाज़ जा चुकी, ये लोग यहीं के यहीं रह गए और जो प्रोग्राम होना होगा मुंबई में वो हो जाएगा। या इसके ज़रिए जो शर फैलाया जाना था, इसका जो एजेंडा था कि वहाँ जा कर के माहौल को ख़राब करना है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना है, इसका पूरा एजेंडा नाकाम हो गया है। इसकी पूरी तदबीर उल्टी पड़ गई है। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में।